तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी टारगेट करके चल रहे होंगे दिल्ली पुलिस को। ठीक है, आपको सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आप सभी की आने वाली। सितंबर में फॉर्म आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जीके का रहता है। इस वजह से मैंने सोचा है कि जीके पर वीडियो बनाई जाए। तो जीके जीएस ही इसमें मेन होती है, क्योंकि इसमें 50 नंबर की जीके जीएस आती है। क्या आती है आपकी 50 नंबर की जीके जीएस आती है। इसका मतलब समझ लो कि 50% जो पेपर है वो आपका जीके जीएस के ऊपर ही बेस्ड करता है। अगर जीके जीएस आपकी अच्छी है तो आप इसमें एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, वरना कोई चांसेस नहीं है। तो एसएससी में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर भी आपका एसएससी ही कराती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति कौन है। सभी को पता होगा आज की डेट में राष्ट्रपति कौन है। आपकी द्रौपदी मुर्मू जी आपकी राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में आपका क्या क्या आप देखते ही बता सकते हो। क्लियर, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो आपको ये बताना कि प्रधानमंत्री कौन है। अब जो करंट में आपके 2025 ही चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री कौन है। और प्रधानमंत्री के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कौन है। आपके नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री है, जो कि आपकी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी कौन सी टर्म चल रही है, आपकी इनकी थर्ड टर्म आपकी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हम देखना चाहें, रिलेट करना चाहिए, राहुल गांधी आपके क्या कांग्रेस के लीडर है। ठीक है, अब अमित शाह कौन है आपके, अमित शाह आपके गृह मंत्री। कौन है, गृह मंत्री। और अरविंद केजरीवाल आपके क्या थे, दिल्ली के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी, दिल्ली के सीएम थे, पूर्व सीएम, अब नहीं रहे। अब दिल्ली के सीएम आपके चेंज हो चुके हैं। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो सबसे बड़ा आपका सोलर पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आप बोलोगे सर राजस्थान में स्थित है। क्लियर, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है। जिसमें स्पेनिश भाषा बोली जाती है वो देश कौन सा है जिसने भारत के फार्मा मानकों को मान्यता दी है। बताओ, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला आपके पास स्पेन, मैक्सिको, निकारागुआ और अर्जेंटीना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, देखते इसको स्पेन लगा देंगे, जबकि ये आपका स्पेन नहीं है। ये मैं आपको पहले बताया, ये आपका स्पेन नहीं है। तो मैक्सिको, निकारागुआ, अर्जेंटीना में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निकारागुआ। क्या हो जाएगा, निकारागुआ जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकारागुआ ने भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला ये पहला देश बन गया, स्पेनिश भाषी वाला पहला देश बन गया जिसमें स्पेनिश भाषा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन आपका होता है, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका भारत, ऑप्शन नंबर 2 आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 इटली, ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो कौन करने वाला है इस बार, आपका दक्षिण अफ्रीका करने वाला है। कौन करने वाला, आपका दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी करने वाला है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पर आप स्टार बना सकते हो, मुझे तो स्टार बनाना भी नहीं आता। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जीडीपी 2025 में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 आपका गुजरात। अगर हम देखे जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है वो आपका महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे, आपका महाराष्ट्र में। तो जीडीपी नाम जीडीपी के नाम पर भी सबसे ऊपर आपका क्या रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा। और महाराष्ट्र को हम
महाराष्ट्र के एक स्पेशल शहर जो आपका मुंबई है, सुना होगा सभी ने। जो मुंबई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक राजधानी हम मुंबई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आर्थिक राजधानी हम मुंबई को बोलते हैं। ठीक है, मुंबई जो हो तो वो आपकी आर्थिक राजधानी बोली जाती है इंडिया की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध आपका किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर है आपके 540 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी, 440 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? आपकी जो रूसी क्रांति है वो आपकी किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बता देंगे कब हुई थी। रूसी क्रांति आपकी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 1918, 1819, 1917 और 1913। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1917 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है। जी बिल्कुल। इसे एक रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उस रेखा का नाम बताइए। देखो आपकी जो अर्थ है वो आपकी गोल है। ऐसी कौन सी लाइन है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है? आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश में सुना होगा आपने। ऑप्शन आपके हिंदी में है, डिवाइडर, विभाज्य रेखा, अक्षांश, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में सुना होगा आपने इक्वेटर। क्या सुना होगा आप? इक्वेटर। आप बोलोगे जी सर इक्वेटर तो हमने सुना है, लेकिन ऑप्शन तो हिंदी में है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्वेटर को आप बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। आई समझ में? तो भूमध्य रेखा जो होती है पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। पुरस्कार विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई है? कौन से निर्देशक ने आपकी ये फिल्म निर्देशित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपके डैनी बॉयल, राम गोपाल वर्मा, एस राजामौली और वी राजवन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका राइट हो जाएगा, डैनी बॉयल। डैनी बॉयल ने आपकी स्लमडॉग मिलियनेयर्स को निर्देशक किया था। ये आपके डायरेक्टर थे उसके। क्लियर? निर्देशक का मतलब आपका डायरेक्टर होते हैं। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था? किसके साथ सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 स्टेट ज्वेलरी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ श्रीलंका, स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, फिल्म रॉक स्टार में अनोखे परिधान का मतलब जानते हो आप? परिधान का मतलब होता है कपड़े, वस्त्र, क्लॉथ डिजाइन किए गए थे। ठीक है, हर फिल्म में अलग अलग डिजाइन कपड़े पहने जाते हैं। इन्हें किसने डिजाइन किया था? बताओ जी, कैसा क्वेश्चन पूछा? इन्हें किसने डिजाइन किया था? फिल्म रॉक स्टार में जो अनोखे परिधान मतलब कपड़े डिजाइन किए थे, उन्हें किसने डिजाइन किया था? जेनी बीवन, अकी निरूला, एडिथ हेड और मनीषा मल्होत्रा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकी निरूला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अकी निरूला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। सही नाम चुने। मतलब कि नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, उनका नाम क्या है? मनीषा कोइराला, करीना कपूर, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। क्या हो जाएगा? कैटरीना कैफ। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14।
भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 आपका सीवी रमन, ऑप्शन नंबर 2 आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी आपका मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर डी आपका हरगोविंद खुराना। क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में सबसे पहले पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, पूरा नाम लिख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा, मनरेगा बोलेंगे इसको। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? देखो अगर ये मनरेगा आ जाता, देखो MG का मतलब क्या है? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आपको 2-3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कट हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो गारंटी भी आएगा, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इन दोनों में से बचे, इसमें आपको देखना है कि ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी? सुएज नहर आपकी बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, फेमस है आपकी सुएज नहर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आपके 1860 ईसा पूर्व, 1896 ईस्वी, 1896 ईसा पूर्व, 1869 ईस्वी। तो आपका क्या, देखो ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। अब जो आपका चल रहा है ये आपकी ईस्वी चल रही है। अब जैसे कि आपका क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025। अगर हम पीछे चलते जाए तो 2000 आ जाएगा। फिर ऐसे ही और पीछे चलेंगे 1000 आ जाएगा, और पीछे चलेंगे 500 आ जाएगा, और पीछे चलेंगे 100 आ जाएगा, और पीछे चलेंगे 50 आ जाएगा, और पीछे चलेंगे 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद 0 आ जाएगी। फिर उससे पहले का भी तो कोई समय होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि टाइम तभी से शुरू हो। उससे पहले का जो समय उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। जैसे कि हम माइनस में चले जाते हैं ना, अब ये समझो कि 2025 प्लस में चल रहे हैं, जैसे कि हम 0 पे पहुंचेंगे फिर माइनस में जाएंगे, तो फिर हम ईसा पूर्व बोलते हैं। जैसे कि 0 है, 0 से 2 साल कम हो गए तो क्या बोलेंगे? 2 ईसा पूर्व। ठीक है, या हम ये बोलते हैं जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग ये हमने क्या बनाई थी? साल बनाई थी ईसवी। तब से ईसवी शुरू हुई थी। अगर उनका जन्म नहीं हुआ, जब तक उनका जन्म नहीं हुआ उससे पहले के समय को हम क्या बोलेंगे? उनको हम ईसा पूर्व बोलेंगे। मतलब जैसे कि 2025 में किसका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था 2025 में, तो इससे पहले के समय को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा मसीह का जन्म अगर 2025 में हुआ है तो 2020 को हम क्या बोलेंगे? 5 ईसा पूर्व। 5 ईसा पूर्व हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1869 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1869 ईस्वी। 1869 ईस्वी में सुएज नहर को खोला गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुँचे, किस वर्ष शुरू हुई थी? वो किस वर्ष शुरू हुई थी, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन नंबर आपके 1491 ईस्वी, 1492 ईसा पूर्व, 1491 ईसा पूर्व और 1492 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 1492 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 1492 ईसा पूर्व ने ईस्वी। 1492 ईस्वी में क्या उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18। 14 मार्च 2012 को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है? ये एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। 2012 में 14 मार्च को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ऑप्शन है हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर है पंजाब के मुख्यमंत्री। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। ग्रामीण परिदृश्य हेवन किसके द्वारा चित्रित किया गया था। ग्रामीण परिदृश्य हेवन किसके द्वारा चित्रित किया गया था, ये आपको बताना है। जॉन एरिक, डेनमार्क, लियोनार्डो दा विंची, जॉन कॉन्स्टेबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉन कॉन्स्टेबल। जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं कॉन्स्टेबल की, तो उसको क्या ग्रामीण परिदृश्य हेवन इसी के द्वारा चित्रित आपका किया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है। भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। कौन से राज्य के साथ जुड़ा हुआ है आपका। ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, भूटान। देखो भूटान तो आपका क्या है, भूटान तो आपका एक अलग देश है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। ऐसे आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट मतलब कट कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आपका भारत का सिक्किम राज्य जुड़ा हुआ, मिजोरम और मेघालय से नहीं जुड़ा हुआ। ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारी सी कमेंट दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।